साजिद साहब, आज हम प्रोग्राम में न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ वजीर आजम का जो शंघाई ताउन तंजीम में उनकी शिरकत थी उसके ऊपर बातचीत होगी और हम लोग बात करेंगे अपने प्रोग्राम में अमेरिका में होने वाला जो यूनाइटेड नेशंस का इजलास है जो कि जारी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम 5 दिन तक यहाँ पर प्रैक्टिस करती रही और जब वो यहाँ पर पाकिस्तान में आई तो सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से उनकी अपनी जो सिक्योरिटी टीम थी वो यहाँ पर आई, उन्होंने पूरी तसल्ली की। उसके बाद उस टीम को यहाँ पर लाया गया और 5 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जिस दिन मैच होता है उस दिन उस टीम को लग रहा है कि उनकी जान खतरे में। आप क्या समझते हैं ये जो है ये तमाम सूरत हाल क्या दुश्मन की साजिश हो सकती है कि पाकिस्तान में खेल के मैदानों को वीरान रखा जाए? शाज़िया, मैं इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन एक बात ये कहूंगा कि दुश्मनों की जब भी कुछ चार होती है उसमें पाकिस्तान फेल क्यों होता है? दुश्मन जो भी करता है आप उसमें लूजर नजर आते हैं। मेरी जाती राय है, ये जो अफगानिस्तान के बारे में जितने जश्न मनाए गए हैं, जितने आपने इस्लामाबाद पे तालिबान के झंडे लगाए हैं, उसका ट्रेलर शुरू हो चुका है। जाहिर है टीटीपी का जितना जो उन्होंने वजीरिस्तान में और जो उन्होंने क्लेम किया कि हमने बड़े शॉर्ट पीरियड में तकरीबन 35 के लगभग हमले किए हैं, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट तो निकलने थे, उसके रिजल्ट तो आने शुरू हो गए। आज अभी तक आपको ये नहीं पता कि आज के दिन में इंग्लैंड ने अपनी टीम का दोनों मर्दों और खवातीन की दोनों टीम के दौरे पाकिस्तान से कैंसिल कर दिए। ये आपने जिस तरीके से कई चीजें की हैं, मैं एक चीज और ये कहूंगा, असद दुरानी साहब जो आईएसआई के पिछले हेड हैं, उन्होंने अगले दिन इंटरव्यू में कहा है कि हमारे फैज साहब जो हमारे आईएसआई के हेड हैं, इनको अल ऐलान करके जाके काबुल का दौरा नहीं करना चाहिए था। ये उनके आईएसआई के एक पुराने चीफ के नए आईएसआई चीफ के बारे में ये स्टेटमेंट है। अब इस तरह की चीजें, ये उनके रिजल्ट तो निकलेंगे। जिस तरीके से लोग आपको, मैंने हमेशा आपको ये कहा था कि पाकिस्तान को बड़े सोच समझ के कदम रखने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी जो है उसके बड़े स्लिम चांसेस हैं। एक तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरी दुनिया को पता है कि उनके अंदर इंतशार शुरू हो चुका है मुल्ला गनी बरादर पे और हकानी ग्रुप पे। जिस तरीके से हफ्ता 10 दिन यहाँ पे लोगों में चहमगोइयाँ होती रही हैं कि या वो जख्मी हो चुके हैं या नाराज होकर वो कंधार जा चुके हैं। इस तरह की चीज़ें तो अंदर वहाँ उनकी होनी है और होनी है, रुक नहीं सकती। बल्कि ज्यादा चांसेस इस चीज के कि वहां पे भूख पड़ेगी। उनकी आमदन जो एक बहुत ज्यादा, उनकी आधी से ज्यादा आमदन जो थी वो फॉरेन एड थी, वो बंद हो चुकी है। दूसरा उनका जरिया मार्च पापी सीड है, वहां पे हीरोइन चरस इस तरह की। अब देखें उस पर किस तरह गुजारा होगा। और जब हमेशा मेरी नजर में भूख पे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं और वहां पे जो ग्रुपिंग में एक दूसरे के साथ। अब एक मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिलखसूस इस वक्त अफगानिस्तान में पक रहा है कि वो आगे जाते हैं, अमेरिका से पैसे मांगते हैं, तो जाहिर है उनकी टर्म्स पे अमल करना पड़ेगा। उनकी टर्म्स पे अमल करेंगे तो हार्डकोर जो तालिबान है वो उनके साथ वो एक झगड़ा उनका शुरू हो जाएगा। ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा? पाकिस्तान पे पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त आप जो मर्जी कर लें, दुनिया तैयार खड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने के लिए। कि आपने देखे ना, अगले दिन टोनी बिल्किन साहब ने अमेरिका में बैठ के कहा कि आपने 20 साल हमारे से डबल गेम की, आपने हकानी ग्रुप को हार्बर किया वहां पे। और इस वक्त अमेरिका की आईज ऑन ईयर्स कौन है? वो इंडिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि चाइना के खिलाफ इंडिया हमें अच्छा हमारा पार्टनर बन सकता है। और इस वक्त सारा उनको जो इंडियन उनके माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपना दौरा कैंसिल किया, ये इशारे क्या मिल रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पे एतमाद करना छोड़ रहे हैं, आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे वो। अब इस सारे नरेटर में फिर मैं ये सारी चीज़ों को कंक्लूड ये होता नजर आ रहा है कि टोनी बिल्किन, इंडियन, ये सारे मूड बना रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इट्स नॉट सेफ एनीमोर। अब अगर इन हालात में मेरे लिए जो सबसे बड़ी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अगर वहाँ पे फॉरेन टीमें जाके मैच खेलना पसंद नहीं करते तो बाहर से इन्वेस्टमेंट क्या जाएगी? ओवरसीज पाकिस्तानी वहां किस तरह पैसे भेजेंगे? अपने जो सरप्लस पैसे होंगे उनके पास। फॉरेन नेशनल कंपनीज किस तरह आके इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर इंग्लैंड ने भी ये कह दिया कि अमेरिका पाकिस्तान इज नॉट सेफ? तो ये चीजें नजर आनी थी, इसको दूर अंदेशी से देखना चाहिए था।
मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, अच्छे कैंपेनर्स की जरूरत है जो दुनिया में बाहर निकल के लोगों को बता सके हम कौन हैं, बजाय कि जिस तरह मैं आगे चल के इसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि हमारे जो इस वक्त शायर अफरीदी साहब आ चुके हैं टीम को लेकर, वो न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फ़ायदे की बातें कर रहे हैं या नुकसान की बातें कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त एक अच्छी कैंपेन और अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी कर सकें, जिन्हें पता हो कि अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमने बिहेव किस तरह करना है, हमने उनसे बातें किस तरह करनी है, पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट किस तरह करना है। इस चीज़ की अशद ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आप इशारे आपको मिल रहे हैं। फैटफ में 27 एलिगेशंस आपके ऊपर इल्ज़ाम थे, आपने 26 मीट किए, फिर भी उन्होंने आपको फैटफ से नहीं निकाला। इशारे आपको मिल रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद अगर आप उन पर अमल ना करें तो ये तो जाहिर मर्जी आपकी है। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। अभी आपने खुद भी कहा कि वहां पे अमेरिका जो है वो भारत के साथ ज्यादा वो है, अब अमेरिका के जो कान और आंखें हैं वो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। अमेरिका और भारत का तो ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक के हवाले से बात करना चाहेंगे हम लोग के वाशिंगटन से ये बयान आया है कि वाशिंगटन अब पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लेगा, जबकि दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ उतनी ही मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा है जितनी पाकिस्तान से दूरियां रखी जा रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं? इन पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है इसका मैं खुलासा इस तरह पेश करूंगा कि तीन चार चीजें ऊपर नीचे हुई पिछले दिनों में। एक तो 2 दिन टोनी बिल्किन साहब जो है वो उनकी कांग्रेशनल हियरिंग थी, वो उसमें 2 दिन जाके पेश आते रहे, होते रहे, और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो थे उन्होंने उनको बड़ा ग्रिल किया, वहां पे बड़े तीखे क्वेश्चन किए गए। यहाँ पे ये मेंशन करूंगा कि 9 जो है लॉ मेकर कांग्रेसमैन और सेनेटर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने हालात को देखा जाए कि हमारे साथ पाकिस्तान पिछले 20 सालों में क्या करता रहा। जो इसमें परेशानी की बात निकलती है कि टोनी बिल्किन साहब ने भी अपने रिजर्वेशन का इजहार किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे खिलाफ दहशत गर्दों को हार्बर करता रहा है। हम अफगानिस्तान में किस तरह कामयाब हो सकते थे, जब हम वहाँ पे अपना ऑपरेशन करते थे तो वहाँ से जो तालिबान या जितने दूसरी पार्टियाँ थी वो पाकिस्तान में अपने सेफ हाउसेज में आ जाती थी, सेफ हेवन्स में आ जाती थी, और पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन देता था। बिलखसूस उन्होंने हक्कानी ग्रुप का नाम लिया है। अब ये एक जो मूड बना उसमें से कंक्लूड किया गया 2 दिन की कांग्रेशनल हियरिंग का, वो ये था कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप कहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा है टोनी बिल्किन साहब ने कहा कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप हमारे अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कंटीजेंट है। कंटीजेंट से मुराद है वो मशरूत है कि आगे तालिबान अफगानिस्तान में क्या करते हैं उसका अगर खुलासा किया जाए, तर्जमा किया जाए, तो अगर तो तालिबान वहां कामयाब होते हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप ठीक होंगे। अगर वहां खुदा न खास्ता अगर तालिबान जो है वो अगर उनके हालात ठीक नहीं रहते, खाना जंगी शुरू हो जाती है या वो चाइनीज ट्रीट कर जाते हैं चाइनीज के उनके इंटरेस्ट के साथ, तो पूरा जो मगरब है वो इंक्लूड अमेरिका, वो सारा मलबा लेके तैयार हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। सैंक्शंस पे जाएंगे, एम्बार्गोज पे जाएंगे और कई चीज़ों पे जाएंगे। इस चीज़ की तैयारियां की जा रही हैं, इस पे मशरूत हैं चीज़ें। अब मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि कई चीज़ें पिछले दिनों में क्रिटिसाइज़ की गई। एक ख़ास चीज़ का मैं क्रिटिसाइज़ उसको ये करना चाहूँगा कि CNN के ऊपर जो CNN ने इंटरव्यू लिया हमारे खान साहब का, उसमें बैकी एंडरसन थी जिन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके बारे में इसको किया गया। और एक बहुत अजीब सी बात CNN पे की, एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की क्रिस्टन फेयर उनका नाम है, जॉर्ज टाउन में पढ़ाती हैं वो, और बिल्कुल प्रो इंडियन है, वो इंडिया के बड़े गीत गाती हैं हर वक्त। लेकिन उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात आके CNN पे की है जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उसके इमेज के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इज़ नॉट इवन द मेयर ऑफ इस्लामाबाद। इसलिए हम जब भी अमेरिका बात करता है तो वो सीधा जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और या दूसरे ISI से बात करता है। तो उन्होंने बिल्कुल ये पाकिस्तान की एक जो सॉवरेंटी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन सब चीज़ों को उन्होंने झंझोड़ कर रख दिया। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ब्लो था ख़ासकर उन्होंने CNN जैसे चैनल पे बैठ के इस तरह की बात की।
मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है फॉर पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी अमेरिकन।